भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पास प्रश्न ये आता है कि जो विचार आपके होते हैं मन के, वो क्या दूसरों को प्रभावित करते हैं? अरे भाई, इस तरीके के प्रश्न कई मेरे पास आए तो मैंने कहा कि अरे भाई, विचार तो प्रभावित करते ही करते हैं। पूरी दुनिया विचारों से ही तो चल रही है। हमारा विचार आपको प्रभावित करेगा, आपका विचार किसी और को प्रभावित करेगा। हो सकता है मैं किसी के विचारों से प्रभावित होकर के आज यहाँ बैठा हूँ। तो ये विचार है क्या? मस्तिष्क में जो सोच उठती है, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही तरह के विचार होते हैं। अब फिर इन विचारों को पहले एक बात मैं बता दूं, इस पूरे कायनात में, पूरी सृष्टि में दो तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वही आपके मस्तिष्क पर काम करती है, वही विचार के रूप में आपको प्रभावित करती है। आपका मस्तिष्क अगर पॉजिटिव विचार लेगा तो पॉजिटिविटी भेजेगा, आपका मस्तिष्क यदि निगेटिव विचार लेगा तो निगेटिविटी भेजेगा। जो चीज़ आप ग्रहण करोगे वही चीज़ आप भेजोगे। आप एक ट्रांसमीटर हो, ये इसको मैं ट्रांसफार्मर कह सकता हूँ कि आप जो है स्वयं अपने विचारों को बनाते हो इनवर्स से लेकर के। समिष्ट मन, वेस्ट मन। समिष्ट मन इनवर्स का मन है, वेस्ट मन आपका मन है। तो समिष्ट मन से विचारों को आप लेते हो, तय आपको करना है कि नेगेटिव विचार लोगे कि पॉजिटिव विचार लोगे। और जो विचार आप लोगे तो इसको आप बना रहे हो ना मस्तिष्क में, तो आप ट्रांसफार्मर हो। किस चीज़ का? विचारों का ट्रांसफार्मर। अब इसी समय आपको तय कर लेना है कि आप पॉजिटिव विचारों का ट्रांसफार्मर बनोगे कि नेगेटिव विचारों का ट्रांसफार्मर बनोगे, तय आपको करना है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी गुरु की शरण में आप चले जाओ, किसी विद्वान की शरण में आप चले जाओ, मतलब विद्वान कर तो बौद्धिक लोगों की शरण में चले जाओ। वो आपको कोई ऐसी तरकीब बता दे, कोई ऐसी युक्त बता दे, कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे आप पॉजिटिव ट्रांसफार्मर बन जाओ। लोग गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, कभी सोचा है? गुरुओं के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो तरीका बता दें जिससे मैं पॉजिटिव ट्रांसफार्मर बन जाऊं। और जब पॉजिटिव ट्रांसफार्मर बन जाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ ही इनवर्स से लेंगे आप। इनवर्स से जो लेंगे वही दुनिया में फैला देंगे। तो निगेटिव व्यक्ति जब आपको मिलता है तो उससे आपको घृणा हो जाती है, तकलीफ भी देता है ना वो, इसलिए कि वो निगेटिव बातें ही तो फैलाता है। तो निगेटिव व्यक्ति के पास न तो धन रहेगा, न द्रव्य रहेगा, न वस्तु रहेगा, न पदार्थ रहेगा, न ही कोई मनुष्य उसके नज़दीक आएगा। आएगा भी तो काम के लिए आएगा, स्वार्थ के लिए आएगा। पॉजिटिव व्यक्ति के पास धन, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ और लोग भी रहेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफार्मर में दो, एक इधर खांचा एक, खांचा दो, इधर घुमाओगे तो पॉजिटिव विचार, आगे की तरफ इधर कर दोगे निगेटिव विचार। तो भाई इस चीज़ को तुम सेट भर कर लो अपने में और पॉजिटिव ट्रांसफार्मर बन जाओ। और जब विचार आपके मजबूत हो जाएंगे तो आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी बन जाओगे। और ये विचार जो है दूसरों को प्रभावित करेंगे। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई चीज़, आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उससे आपकी घनिष्ठता है, नज़दीकी है, तो आपके विचारों से प्रभावित होता है। कभी कभी ये होता है कि जैसे आपको पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात थी, कई जन्मों का साथ था, इस जन्म में भी वो कहीं इर्द गिर्द आपके पैदा हुआ है, तो वो जो है आपके विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेगा, इसलिए कि पहले भी उसका साथ आपके साथ रह चुका है। आपका विवाह बंधन किसी से नहीं हुआ है, और विवाह बंधन ना हो और वो हो पत्नी के रूप में कहीं अगर है, आप अपने मन में ऊंचे दर्जे का विचार पैदा कीजिए, आपके सोची गई सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन के रूप में वहाँ पहुँच जाएगी। ये मैंने अपने ऊपर आजमाया, दूसरों के ऊपर भी आजमाया है। और वैज्ञानिक ढंग से अगर इसको आप सोचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो कण होता है ना, वो एक ही जगह, मतलब यहाँ पे जो कण है, एक कण ले लीजिए, वो समस्त संसार में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यहाँ जो स्पंदन होता है वो 1,01,000 किलोमीटर दूर भी स्पंदन होता है, ठीक बराबर की प्रतिक्रिया वहाँ होती है। तो आपका संबंध, आत्मीय संबंध यदि किसी से है, किसी से आप प्रेम करते हैं, चाहे अपने बच्चे से, चाहे अपनी पत्नी से, और चाहे होने वाली पत्नी से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई भी क्यों ना हो, तो यदि आप संप्रेषण की कला जान जाए तो अपने विचारों को उसके दिमाग तक, उसके मस्तिष्क तक पहुंचा देंगे आप। और जो चीज़ आप सोचेंगे ना, नेगेटिव मत सोचिएगा कभी भी। जो पॉजिटिव थॉट आपके अंदर आएगा ना, उसी थॉट को आप उसके दिमाग पर डाल सकते हैं।
जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति के सामने आप गए, नहीं भी गए, उसका चेहरा आपने देखा, कभी मुलाकात हुई या आते जाते उसकी तरफ आप आकर्षित हुए और आप चाहते हैं कि जो मेरे विचार हैं, मतलब पॉजिटिव विचार, पॉइंट बी नोटेड, तो वही विचार जो है मतलब उसके अंदर मैं डाल दूँ, आकर्षण वाला विचार में डाल दूँ। तो ऐसी ऐसी विधियाँ हैं कि उन तरीकों को अपना करके उस चीज़ को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और आपके विचार वहाँ चले जाएंगे। जब वो विचार जाएंगे तो आपके अनुकूल जो भी काम होगा वो आपके अनुकूल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होने लगेगा। कई चीज़ें मैंने देखी, जैसे किसी व्यक्ति का विवाह बंधन नहीं बंध रहा था, तो मैंने ये विचारों को संप्रेषित करने की कला बताई और कुछ लोगों तो मुझसे सीखा भी। और जब उन लोगों ने उस कला का उपयोग किया तो जो विवाह बंधन टूटने की स्थिति में था वो विवाह बंधन में बंध गए। परिवार में जैसे हुआ क्या कि दोनों लोगों ने, परिवार आपके पिता हुए, माता हुई और उस पक्ष के मतलब पत्नी के पक्ष के माता पिता हुए, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया और बीच में कुछ दिक्कतें आई, टूटने लगी शादी। तो उन्होंने कहा कि ये शादी मैं चाहता हूँ कि हो जाए। तो मैंने कहा कि ऊर्जा का संप्रेषण कीजिए, अपने विचारों का, ऊर्जा जब मैं बोलूँ तो विचारों का संप्रेषण कीजिए। और जब आप संप्रेषित करेंगे विचारों को तो वहाँ पर जितने भी, पहले वो लड़की के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद उसके पिता के ऊपर, माता के ऊपर, मतलब उस कुटुंब के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। वो पॉजिटिव विचार जब आप संप्रेषित करोगे तो बाद में ये क्रिया को उन्होंने अपनाया और अपनाने के बाद जो है कुछ दिन बाद जो है उधर से मुस्कुराते हुए लोग जो है मिलने के लिए चले आए। किसी ने टेलीफोन से पहले बात किया तो कोई उनके घर ही चला आया मिलने के लिए कि भाई हमारे आपके बीच में कहाँ फ्रैक्शन आ गया, दूरी कहाँ आ गई थी। उस दूरी को हम मिटाना चाहते हैं और दूरी को मिटा करके हम चाहते हैं कि दोनों परिवारों के बीच में संबंध स्थापित हो जाए और दोनों की शादी हो गई, विवाह हो गया। कहने का अर्थ ये है कि दूर कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है और उसको अपने विचारों के द्वारा आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो वो आकर्षण की कला जो है आपको अपने विचारों में ही मिल जाएगी कि किस तरीके से भेजना है। ये कला आपको सीख करके आप ऐसा काम कर सकते हो। इतनी शक्ति है विचारों में। लेकिन यहाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी के प्रति निगेटिव चीज़ अगर सोचोगे तो उल्टा आपके ऊपर असर डालेगा। जैसे आप क्या करते हो, किसी के नष्ट होने के लिए विचार पैदा करते हो, तो नष्ट होने के लिए विचार तो पैदा कर रहे हो दूसरे के लिए, लेकिन उसका अंश आपको रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, मतलब वो आपको भी प्रभावित करेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी यदि आप इस कला को हमसे ना सीखें, किसी से भी सीखें और कहीं भी सीखें, तमाम लोग ज्ञाता हैं, तमाम लोग जो है इसको जानते हैं, तमाम जो है साधक हैं जो इस कला को अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी साधक के पास अगर जा कर के आप इस कला को सीखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप निगेटिव प्रयोग मत करिएगा किसी के ऊपर। और जब निगेटिव प्रयोग करेंगे ना तो वो उल्टा असर करेगा आपके ऊपर। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट के साथ ही विचारों को संप्रेषित करने का हमेशा मन बनाना आप। और यदि आप पॉजिटिव थॉट के साथ विचारों को भेजने का मन बनाते हैं तो संसार में एक पॉजिटिव विचारधारा आप क्रिएट करेंगे, मतलब जो समाज में आप फैलेगी ना तो वो आपके हित के लिए होगी। लेकिन यदि निगेटिव विचारधारा, निगेटिव विचार को आप भेजते हैं तो उससे संसार में भी दिक्कत आएगी। देखिए लड़ाई जो है हमेशा दो में ही होती है, निगेटिव पॉजिटिव, सजातीय प्रवृत्ति में और विजातीय प्रवृत्ति में, दैवीय प्रवृत्ति में और आसुरी प्रवृत्ति में। ठीक है, एक शैतान जिसको कहा गया है कि ईश्वर जिसको कहा गया है। सजातीय प्रवृत्ति क्या है, इष्टोन्मुख, मतलब आप इष्ट के उन्मुख हो जाए, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जो होती है वो सजातीय प्रवृत्ति होती है। और बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, उसको हम कहते हैं कि यह विकारों से भरी हुई। तो कभी भी विकारों से हुई प्रवृत्ति को अपने मस्तिष्क में जगह आप मत दीजिएगा। और जिस दिन कोई भी विकार आपके अंदर हमला करते हैं ना तो पहले छोटा सा हमला करेंगे और धीमे धीमे वो जगह बना लेंगे, और जगह जब बना लेंगे तो आप विकार से ग्रसित हो जाएंगे। और जब विकार से ग्रसित हो जाएंगे तो हमेशा निगेटिव ही आपके अंदर रहेगा, हमेशा निगेटिव। आपके विचार निगेटिव होंगे, आपके कर्म निगेटिव होंगे, आप एक कदम चलोगे तो निगेटिव विचार, आपके पैर भी उसी तरीके से चलेंगे, हाव भाव भंगिमा, शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, एक एक कोशिकाएं रोदन करेंगी। और निगेटिव विचारधारा से जब आप ग्रसित होते हैं ना मस्तिष्क में, तो कोशिकाएं रोती हैं, क्योंकि आप अरबों कोशिकाओं से बने हो और अरबों कोशिकाएं रोती हैं आपके शरीर की, और वो कहती हैं कि मुझे मुक्त कर दो, मेरे अंदर पॉजिटिविटी ला दो। तो इतना आप कर लो
कि आप पॉजिटिविटी का पिंड बन जाओ, ट्रांसफार्मर बन जाओ और दूसरों के पास भी वही ट्रांसफार्मर बन करके अपनी ऊर्जा को या अपने विचारों को संप्रेषित करो। आपके सारे काम होने लगेंगे, कोई बाधा है वो खत्म हो जाएगी, ईश्वर आपके ऊपर जो है, महादेव आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। तो इसलिए मैं वीडियो को ख़त्म करते हुए आपसे यही कहूँगा कि आप भी पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए और सारे शुभ कर्मों को जो है आप करते रहिए। इसी में हम और सबका, मतलब पूरे समाज का, हमारा, आपका, सबका भला है। वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ, आप हमें इजाज़त दें। कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, यदि नहीं है तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। और आप लोगों से मैं भी कहूँगा हर हर महादेव।